पानी का जहाज बंदरगाह पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन पानी का जहाज बंदरगाह पे खड़े रहने के लिए बनाया नहीं जाता है। पानी का जहाज समुंदर में, खुले समुंदर में जाने के लिए बनाया जाता है, तूफानों का सामना करने के लिए बनाया जाता है, और वहीं पर उसकी परीक्षा होती है। एक अंग्रेजी कहावत है कि शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं हो सकते हैं। शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, इसलिए जिंदगी में हलचल का होना बहुत जरूरी है, जिंदगी में बेचैनी का होना बहुत जरूरी है, जिंदगी में तड़प का होना बहुत जरूरी है, जिंदगी में एक छटपटाहट का होना बहुत जरूरी है। ये शांति नहीं चाहिए। शांति तो सबसे ज्यादा जानते हैं किसके पास होती है? सबसे ज्यादा शांति जिसके पास होती है, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, शांति। इतनी शांति उसके पास होती है, इसके पास सबसे ज्यादा शांति होती है। इसके लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। आपकी तरक्की में तो कदम कदम पे लोग टांगे अड़ाते हैं, लोग जलते हैं, लोग रुकावटें पैदा करते हैं, लेकिन इसके लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। मुर्दे के लिए लोग रास्ता छोड़ देते हैं। परम शांति होती है, मुर्दे के पास परम शांति होती है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर यही हो जाता है, इसको परम शांति हो जाती है। फिर इसे जाड़ा नहीं लगता, इसे गर्मी नहीं लगती, इसे बरसात में भीगने से फर्क नहीं पड़ता, इसको अपमानित करो तो इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको सम्मान दो तो इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको दौलत दो तो इसको फर्क नहीं पड़ता, इससे दौलत छीन लो तो इसको फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग ये जानते नहीं हैं, इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि जो बहुत सारे लोग जीवित तो हैं, बायोलॉजिकली सांसें तो ले रहे हैं, लेकिन वो मुर्दा हैं, क्योंकि उनके शरीर और आत्मा के बीच में कनेक्शन सही नहीं है, कनेक्शन शॉर्ट सर्किट हो गया है। इसलिए वो सांसें लेते हुए भी, चलते फिरते हुए भी मुर्दा के समान है। परम शांति उनके पास है। और बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जो कि अपनी अकर्मण्यता को शांति और संतोष के आड़ में छिपाते हैं कि हमें संतोषी बनना है, शांति चाहिए। क्या चाहते हैं? वो आकर्मण लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो कुछ करें, इसलिए वो संतोष का बहाना बनाते हैं, इसलिए वो शांति का बहाना बनाते हैं। शांति चाहिए तो फिर हिमालय पर चले जाइए और वहां पे जाके तप करिए, तपस्या करिए और संत बन जाइए, ऋषि बन जाइए। फिर दुनिया की दौड़ में दौलत भी चाहते हैं, शोहरत भी चाहते हैं, नाम भी चाहते हैं, ऐशो आराम भी चाहते हैं और उसके साथ साथ शांति भी चाहते हैं। तो इस दुनिया की रेस में शांति नहीं है, इस दुनिया की रेस में तो अशांति है, यहाँ असंतोष है, यहाँ पर तो बेचैनी है, तड़प है, छटपटाहट है, पाने की लालसा है, पाने की लालसा है। किसी को इज्जत चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को सब कुछ चाहिए। दोस्तों, जब तक आप इस दुनिया में हैं, इस दुनिया की रेस में हैं, तब तक आप शांति में नहीं आ सकते। कुछ ना कुछ जीवन में लगा ही रहेगा। अगर आपने सोचा कि मुझे खुशी तब मिलेगी जब मैं हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास कर जाऊंगा, और आप हाई स्कूल पास कर गए, अब आपने सोचा कि ग्रेजुएशन जब मैं टॉप कर लूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ग्रेजुएशन भी आपने टॉप कर लिया। अब आपने सोचा कि मेरी शादी हो जाए, बीवी बच्चे हो जाएं, एक अच्छा सा घर हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। उसके बाद शादी भी हो गई, बीवी बच्चे भी हो गए, घर भी हो गया, सब हो गया, लेकिन उसके बाद अब आप सोच रहे हैं बेटा मेरा सेट हो जाए तो मैं
एकदम शांति में आ जाऊंगा। उसके बाद कुछ लोगों के बेटे सेट हो जाते हैं, कुछ लोग परलोक सिधार जाते हैं, उनके बेटे सेट नहीं हो पाते हैं। बच्चियों की कुछ लोग शादियां कर देते हैं रिटायरमेंट से पहले, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये स्टेप चलता रहता है, ये हो जाए तो मैं शांति में आ जाऊंगा, ये हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, ये हो जाए तो मुझे संतोष मिल जाएगा। लेकिन संतोष कभी नहीं मिलेगा और संतोष मिलना भी नहीं चाहिए। जिस दिन आपको संतोष मिल गया, जिस दिन आप परम शांति में आ गए, तो आप यहीं आ जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप जिंदा हैं, आप बायोलॉजिकली जिंदा हो सकते हैं, लेकिन आप यहीं आ जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। सांसों के आने जाने को जिंदगी नहीं कहते, आसमानों में उड़ने को जिंदगी कहते हैं, समुद्र के गहराइयों में जाने को जिंदगी कहते हैं, जिंदगी को पी लेने को जिंदगी कहते हैं, जिंदगी को छान डालने को जिंदगी कहते हैं, जिंदगी के एक एक कण को समझ लेने को जिंदगी कहते हैं। धूप में ना सफेद करके बाल जिंदगी के अनुभव से सफेद कर लेने पर जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वो होती है जिस जिंदगी को आप जीवट व्यक्तित्व के मालिक के तौर पे समझते हैं। जो जीवट व्यक्तित्व होता है वो जानता है कि जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान हो जाना। वो इस सत्य को जानता है, अंतिम सत्य को, कि जिंदगी क्या है। हवा, मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि, यही सब मिल के जीवन है, और यही सब जब डिस्टर्ब हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। जो जीवट व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, जो जिंदगी को जानते हैं, वो जानते हैं कि जिंदगी यही है। लेकिन जिंदगी एक खेल है, ईश्वर ने एक मंच तैयार करके दे दिया है। उस खेल को तो आपको खेलना ही है, क्योंकि आप उसके एक प्रतिभागी हैं। वहां एक और भी साइड में रास्ता है, ठीक है, तब करने चले जाइए, संन्यास ले लीजिए, आप गृहस्थ जीवन से हट जाइए, ब्रह्मचारी हो जाइए, पहाड़ पर चले जाइए, हिमालय पे चले जाइए। वो एक अलग ही कैटेगरी है, वो एक अलग ही रंगमंच है। लेकिन जो मुख्य रंगमंच है, उस रंगमंच पर दौलत की चाहत, इज्जत की चाहत, शोहरत की चाहत, नाम की चाहत, संपत्ति की चाहत, अच्छे से अच्छे रिश्तों की चाहत, प्यार की चाहत, ये सारी चीजें बनी रहेंगी और इसके लिए कंपटीशन बना रहेगा। और इस कंपटीशन में बने रहने के लिए फिर हम वही आते हैं कि ये हौसला होना चाहिए। जब हौसला होगा तो फिर आप संघर्ष करेंगे। और इस शेर को याद कर लीजिए, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है, तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।